हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज या फ्रेंड्स। आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये टॉप पर आपको नजर आ रहा होगा पाई केवाईसी अपडेट लिखा हुआ है। इसका मतलब सीधा दोस्तों ये निकल जाता है कि पाई नेटवर्क की टीम ने केवाईसी को यहां पर सीरियसली लिया है और कुछ काम करने जा रही है। उसकी पूरी डिटेल यहां पर इस आर्टिकल के अंदर शेयर की गई है और वो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक एक चीज पूरी डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे बड़ा सवाल कम्युनिटी के अंदर जो है वो रिगार्डिंग द केवाईसी है। बहुत सारे दोस्तों की केवाईसी जो है वो अप्रूव नहीं होती, बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पर एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, वो प्रोसेस नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने जो है वो आज दोस्तों क्लियर होने वाली हैं। बहुत सारे सवाल जो आप अक्सर व बेशतर यहाँ पर करते रहते हैं, अक्सर आपके कमेंट जो है वो इसी सवालों पर होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर आपके सामने क्लियर होने वाली हैं। वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को आपने मेरे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलने वाली है रिगार्डिंग द पाई नेटवर्क एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले आप दोस्तों यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रीड मोर का ऑप्शन आपको यहाँ पर येलो बार में नजर आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर पूरा आर्टिकल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और उसका एक फ्लैश जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, आपके आंखों के सामने है, ये वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ रहा फिलहाल, हम चलते हैं डायरेक्ट आर्टिकल पर। तो इसके अंदर क्या है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर दोस्तों टीम ने कुछ चीजें जो है वो यहाँ पर दी हुई है। हमें यहाँ पर देख सकते हैं 27 दिसंबर 2023 का जिक्र यहाँ पर आया हुआ है, 24 का यहाँ पर जिक्र आया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर यह निकलता है कि टीम ने दोस्तों, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था और मैंने आपको ये बताया था कि टीम ने एक अपडेट दी थी। उसके अंदर कहा था कि अगर हम जो है वो मेननेट इन 2024 करें तो उसके लिए क्या चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए होंगी, क्या करना होगा। उसके अंदर ये था कि केवाईसी का एक टारगेट रखा गया था कि कम से कम इतनी केवाईसी जो है वो हो जाएं। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको दोस्तों बताया था कि टीम ये चाहती है कि जब जो पाई नेटवर्क के कॉइन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही अंदाज से होनी चाहिए। अगर आपके पास 2000 कॉइन्स पड़े हुए ना दोस्तों, तो किसी एक बंदे के पास अगर 2 करोड़ टोकन हैं तो आप ये अंदाजा करें कि आपके 2000 की वैल्यू जो है वो बाद में क्या रह जाएगी। इसलिए सही डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी है और उसके अंदर टीम ने कहा था कि हम इस चीज को सही से करने वाले हैं। यहाँ पर टीम ने जिस चीज को दोस्तों एड्रेस किया है वो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग अ कोर प्रॉब्लम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर दोस्तों उसको हम कह सकते हैं, उसका जिक्र यहाँ पर आपको मिल जाता है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये है कि टीम ने दोस्तों एक्चुअली ये कहा है कि सबसे बड़ा जो हमारे सामने प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो आईडी कार्ड या फिर आपके लाइसेंस हो गए या फिर आपके पासपोर्ट्स हो गए, उनकी जब आप पिक्चर्स रखते हैं या डेटा आप डालते हैं तो वो मैच नहीं करती, वो मिसमैच होती है। अब उसके रीजन इन्होंने खुद यहाँ पर बयान किए हैं और उसमें डिफरेंट चीजें इन्होंने जो है वो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर दोस्तों बताई हैं। सबसे बड़ा मसला ये कह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे कंट्रीज हैं तो सबके पासपोर्ट का जो लेआउट है वो अलग अलग है, उनके जो आईडी कार्ड है उनका लेआउट अलग अलग है। फिर लैंग्वेजेस का मसला है, फिर लोग जो पिक्चर्स बनाते हैं तो उनकी जो है वो मतलब रेजोल्यूशन सही नहीं होती, उनकी रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं होता, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, तस्वीरें सही निकली हुई नहीं होती। इस चीज को लेकर दोस्तों टीम ने ये कहा है कि ऐसे जब लोग मतलब अपना प्रोसेस में डाल देते हैं केवाईसी तो उसको वैलिडेट करना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 1 पर यह है कि जो इनका सॉफ्टवेयर है अकॉर्डिंग टू देम वो इतने इस काबिल नहीं है कि इतने सारे डिफरेंट पासपोर्ट्स को और मतलब खराब दी हुई डेटा को डिटेक्ट करे और फिर खुद ही उसको करेक्ट कर सके। ठीक है, और सोल्यूशन भी नहीं था कि आगे कैसे इस चीज को बढ़ाया जाए। तो फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर ही रख रहा हूँ। ठीक है, एक प्रॉब्लम, लोगों ने जब यहाँ पर अकाउंट्स बनाए हैं तो अपनी डेटा सही से डाली ही नहीं। जब वो केवाईसी के लिए जाते हैं तो उनके आईडी कार्ड पर कोई और नाम लिखा हुआ होता है और जब उन्होंने अकाउंट बनाया था तब इतना सीरियस तो उन्होंने लिया नहीं था, तो कुछ भी मतलब लिख दिया। फॉर एग्जांपल किसी के 3 नाम हैं तो उन्होंने बीच वाला एक मिस कर दिया या लास्ट वाला मिस कर दिया या जिस नाम से उसको बुला रहे हैं, ठीक है, वो जो प्यार का नाम हम जिसे कहते हैं, उसने वही अपने नाम में लिख दिया आईडी कार्ड के अंदर या पासपोर्ट के अंदर या फिर लाइसेंस के अंदर उसका कोई और नाम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो इनके साथ बहुत यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन टीम इसको लेकर बिल्कुल चुप करके नहीं बैठी हुई और टीम बता रही है कि हम क्या कर रहे हैं और फिर आपने क्या करना है। देखिए, अब यहाँ पर वो दोस्त जिनकी केवाईसी में प्रॉब्लम्स हैं, जिनके आईडी कार्ड या पासपोर्ट या फिर लाइसेंस वगैरह में प्रॉब्लम है, तो देखिए वो ज़रा गौर से मेरी बात सुनने समझने की कोशिश करें, ये वीडियो पूरा देखें ताकि चीज़ें जो है ना वो आपको हल होती हुई, रिजॉल्व होती हुई यहाँ पर आपको नजर आए। देखिए, मैं कमेंट में आपको जवाब देकर आपका मसला जो है वो हल नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी डिटेल यहाँ पर अब मैं 10 मिनट का वीडियो जो है जिस चीज़ पर बना रहा हूँ वो कमेंट में सारा कुछ तो
लिखने से रहा, ठीक है, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्रीहेंसिव एप्लीकेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग बिफोर नवंबर 2023 वर अबाउट 1.5 मिलियन। तो कॉम्प्रीहेंशन जो एप्लीकेशंस हैं वो 1.5 मिलियन एप्लीकेशंस इनके पास थी। द केवाईसी प्रोसेस ड्यू टू मिसिंग डेटा इन देयर एप्लीकेशन, वी improve the code of take the data from ID documents, applied the new improvements in 1.5 million cases in November, unblocked about 2 lakh applications to move on their KYC process। तो ये जो टीम है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टीम क्या कर रही है, अभी रिसेंटली मतलब आइस नेटवर्क जो है वो यहाँ पर लॉन्च हो गया है दोस्तों। उन्होंने ऐसा कोई इतना लॉन्ग किस्म का प्रोसेस नहीं रखा हुआ था, लेकिन ये रख रहे हैं और बता रहे हैं 1.5 मिलियन एप्लीकेशन थी जो कि मतलब स्टक्ड थी, जो कि प्रोसेस नहीं हो रही थी। तो इन्होंने अपने जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर चेंजिंग करी और उसके बाद से ये हुआ कि 2 लाख एप्लीकेशन जो है वो उन्होंने प्रोसेस में वो यहाँ पर डाल दी और वो आगे मतलब बढ़ गई, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग एप्लीकेशन थी वो नवंबर के बाद भी फंसी रही। उसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि इम्प्रूव्ड एल्गोरिदम टू रिजॉल्व सब इश्यूज। तो इसके मतलब छोटे छोटे और मसले थे, उसको हल करने के लिए टीम ने फिर कुछ किया और यहाँ पर हमें इन्होंने जो है वो इसकी अपडेट दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी पूरी अपडेट मिलती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.3 एप्लीकेशन को बाद में फिर रिविजिट किया गया और उसको जो इनका जो सॉफ्टवेयर है उसको और इम्प्रूव किया गया। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि तकरीबन 5,32,000 एप्लीकेशन जो है उनको यहाँ पर अनस्टक किया गया, मतलब फंसी हुई थी और भी यहाँ पर उनकी जान छुड़ाई गई, तो सिस्टम आगे बढ़ा। उसके बाद टीम ने ये दिया कि रीसबमिशन का ऑप्शन आ रहा है रिसेंटली, मतलब कल ही मुझे किसी दोस्त ने व्हाट्सअप किया था और उसने कहा कि यार ये रीसबमिशन का ऑप्शन आ रहा है, मेरे पास वो अपनी लैंग्वेज के अंदर जो वो ID कार्ड है, ठीक है, जबकि मैंने वहाँ पर अल्टीमेटली डेटा जो वो इंग्लिश के अंदर डालनी है, तो ये मैच नहीं कर रहा, अब इसको कैसे होगा। मैंने बोला यार ये आप अपना ID कार्ड जो वो इंग्लिश वाला बनवाओ और उसके बाद रीसबमिट करो इसको, ठीक है। पाकिस्तान से ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर ये है कि आप कर सकते हैं स्मार्ट कार्ड का सिस्टम, ठीक। स्मार्ट कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपकी KYC सही से और बहुत ही जल्द हो जाएगी। और टीम ने यहाँ पर इन्हीं चीजों को लेकर कुछ इंप्रूवमेंट्स भी की हैं, लेकिन अभी भी 7,68,000 दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो अभी भी ब्लॉक्ड हैं और उनके इश्यूज अभी भी रिजॉल्व नहीं हो रहे। अब उनको रिजॉल्व करने के लिए दोस्तों उनको खुद को भी मतलब कोऑपरेट करना होगा। लोगों के डिफरेंट इश्यूज हैं, आप खुद जाएं, अब देखें कि आपने जब वहां पर डेटा डाला है या मतलब यहाँ पर आपने, अच्छा बहुत सारे दोस्तों ने नेम चेंजिंग के लिए भी एप्लीकेशंस डाली हुई है, वो उनको भी कंसीडर कर रही है टीम। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। मेरा अपना ख्याल एक्चुअली दोस्तों ये है कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा था कि 2024 के अंदर ये अपने सॉफ्टवेयर को और भी मतलब इम्प्रूव करेंगे और अच्छा करेंगे। हो सकता है कि नया कोई सॉफ्टवेयर भी ये लेकर आए जो कि बहुत ही स्केलेबल हो। अब जो है वो दोस्तों ये और भी आगे बढ़ा रहे हैं अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को और भी अच्छा कर रहे हैं। तो उसको लेकर ये टीम कह रही है कि अब हम मतलब ऐसा कुछ बना रहे हैं कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आगे ना आए। लेकिन एट द सेम टाइम टीम ये भी कह रही है दोस्तों कि जितने भी पायनीज हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। अब आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं या फिर जब यहाँ पर तस्वीरें निकालते हैं, जब आप KYC प्रोसेस में करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ख्याल भी रखना चाहिए। एट द सेम टाइम आप अपनी जब वीडियो बनाते हैं तो उस वक्त देखें लाइटिंग कैसी है, अच्छी लाइटिंग के अंदर जाएं, अच्छा कैमरा यूज़ करें। दूसरा ये है कि मतलब सही से डेटा वहाँ पर आप जब डालते हैं, एक बार अकाउंट बनाया फिर KYC के वक्त में जब आप वहाँ पर अपनी डेटा डालते हैं तो वो सही से डालें, ठीक है, जो आपके ID कार्ड या पासपोर्ट या फिर लाइसेंस वगैरह पर है। यहाँ पर मतलब इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस आर्टिकल के अंदर कि डिफरेंट ऐसी चीजें भी हैं जो कि बिल्कुल ही अजीब हैं और मुझे भी बड़ी हंसी आई। एग्जाम्पल, जब KYC हम प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2-3 शुरू में ही ऑप्शन आ जाते हैं कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो लोग कंट्री ही सही नहीं लिख रहे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पर जो कन्फ्यूजन दोस्तों को होती है वो ये है कि कोई दोस्त है इंडिया का लेकिन वो UAE के अंदर काम कर रहा है, तो वहाँ पर वो अपना जो कंट्री है वो UAE लिख रहा है, जबकि ID कार्ड वो इंडिया वाला आधार कार्ड ही वहाँ पर डाल रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आपको वहाँ पर इंडिया, हिंदुस्तान ही रखना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं और सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर हैं या फिर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो आपको जो असल आपका कंट्री है जहाँ की आप नेशनलिटी वहाँ पर शो कर रहे हैं वो आपको देनी चाहिए। ये है कि कोई दोस्त ऐसे भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं एज अ प्रूफ वो दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपना नेशनल ID कार्ड, तो वहाँ पर वो क्लिक कर रहे हैं पासपोर्ट को, अगर ID कार्ड को क्लिक कर रहे हैं तो दे रहे हैं पासपोर्ट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें मिसमैच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैच होनी चाहिए। इस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए।
यहाँ पर आप देखें इम्प्रूव्ड लाइवनेस ऑफ वीडियो प्रोसेसिंग, देयर वर अबाउट 1,53,000 KYC applications before November 2023 that were stuck in the KYC process due to failure of processing their video in their initial submission. After examination, tailored measure was implemented, process the video submission of these application and deployed on November 2023, effectively reducing backlog to just 19,000 pioneers needing further measures. तो यहाँ पर जो वीडियो है वो सही से प्रोसेस नहीं हो पा रही थी, तो इन सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने सही किया है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता इनका ये जो सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर टेस्ट में अभी चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता अकॉर्डिंग टू देम ये यहाँ पर आएगा। दूसरा ये है कि जो वैलिडेटर्स हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन के अंदर इंप्रूवमेंट्स की गई हैं ताकि वो आसानी के साथ कर सकें, और जो अच्छी तरह से यहाँ पर वैलिडेशन कर रहा है, रेगुलर वैलिडेशन कर रहा है, उसके लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो अवेल किया जाएगा। नेम कंपैरिजन एंड अपील्स, यहाँ पर ये चीज़ भी जो है वो शेयर की गई है। The complexity in verifying that all names, KYC ID name, PI account name, appealed names, यहाँ पर अपील नेम ये मैंने शुरू में आपको एड्रेस कर चुका हूँ। अपील में डाला हुआ है कि भैया मेरा ये नाम है, एक्चुअली अकाउंट बनाते वक्त मैंने ये डाल दिया। अच्छा, दोस्त ये क्या कर रहे हैं कि जब वो फिर KYC करते हैं तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अब जो है वो एप्लीकेशन वाला नाम डालूं या अकाउंट वाला नाम डालूं, और वो कोई तीसरा डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता करके ये चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है। लगता दोस्तों ऐसा ही है कि टीम जो है वो स्मूथली इस पर काम कर रही है, बल्कि हार्ड वर्किंग भी कर रही है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, टीम ने यहाँ पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने अपनी डालनी है, ठीक है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट इमेजेस, आप जो मतलब आप अपने आईडी की या पासपोर्ट की पिक्चर निकालते हैं, काइंडली वो अच्छे मोबाइल से निकालें और सही लाइटिंग में निकालें। देखिए मोबाइल कैसा भी हो, लेकिन अगर लाइटिंग सही नहीं होगी तो आपकी पिक्चर कभी भी सही नहीं आएगी। ये चीज़ जो है वो आपको ख्याल रखना होगा। दूसरे नंबर पर है करेक्ट कंट्री ऑफ आईडी सबमिशन। ये देखिए थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ चीज शेयर कर चुका हूं, आपको इस चीज का भी ख्याल रखना होगा। और उसके बाद है कंसिस्ट आईडी डॉक्यूमेंट सबमिशन। इसके अंदर है इंश्योर द टाइप ऑफ आईडी यू सबमिट मैचेस द वन यू हैव सिलेक्टेड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आप जब यहाँ पर डालते हैं मतलब आईडी कार्ड की पिक्चर आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो वहां पर आप सिलेक्ट भी अपना आईडी कार्ड ही करें, पासपोर्ट ना सिलेक्ट कर दें। उसके बाद है कंसिस्टेंट language and data entry, enter your details in the application from the exact language as they appear on your ID। अगर आपके पास मतलब हिंदी के अंदर आपका कार्ड है तो वहां पर आप पूरी डेटा जो है वो हिंदी के अंदर ही डालें, ना कि इंग्लिश के अंदर डालें। अगर उर्दू के अंदर है तो आप वहां पर उर्दू में फॉर्म जो है वो अपना जरूर फिल करें, ये भी है। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर समझी जाने वाली लैंग्वेज तो इंग्लिश ही है ना, इंग्लिश हर जगह पर समझी जा सकती है, इसलिए प्रेफर इंग्लिश को ही कीजिएगा। अब यहाँ पर ये दोस्तों इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम जो है वो यहाँ पर निमटने लग जाए और हम आगे बढ़ें और यहाँ पर मैंडेट हो जाए, तो आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। आपकी जब तक केवाईसीज यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती तब तक ये हम इसको यहाँ पर मैंडेट नहीं कर सकते, लॉन्चिंग नहीं कर सकते, इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको भी रखना होगा। एट द सेम टाइम ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, अगर आप समझते हैं कि ये टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दोस्तों के यहाँ पर क्लियर ज़रूर हो गए होंगे, जो कि कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं, मैसेजेस करते हैं और टेलीग्राम पर पूछते हैं। अगर दोस्तों आपने हमारे ये चैनल्स जो वो ज्वाइन नहीं किए हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इनको ज्वाइन ज़रूर कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफरेंट एक्सचेंजेस के लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ पर अकाउंट्स बनाकर आप जो है वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट्स भी बना सकते हैं। क्रिप्टो की पूरी नॉलेज आपको यहाँ पर साइबर टेक पर दोस्तों मिलती रहती है, इसलिए हमें ज्वाइन ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब वंस अगेन मैं कह रहा हूँ नहीं किया, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।